नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम को रामायण में एक अप्सरा के द्वारा श्राप क्यों मिला था और रावण से युद्ध जीतने बाद सीता माता को भगवान राम से क्यों अलग होना पड़ा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। रामायण में जब श्री राम जी वनवास काट रहे थे, उसी दौरान सीता माता का हरण हुआ था। फिर श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले थे तो उनकी दोस्ती वानर राज बाली के भाई सुग्रीव से हो गई थी और सुग्रीव ने श्री राम जी से मदद मांगी थी कि मेरे भाई बाली से युद्ध करने में आए, आप मेरी सहायता करें। वानर राज बाली और सुग्रीव जब युद्ध कर रहे थे तब श्री राम जी ने पेड़ के पीछे छुपकर तीर चलाया था जिससे बाली का वध हुआ था। उसी समय बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप देते हुए कहा था, जैसे आपने मेरे पति का वध छल से किया है वैसे ही आपकी मृत्यु अगले जन्म में होगी और आप सीता को पाकर जल्द ही खो देंगे। ये मेरा श्राप है आपको। कुछ समय बाद रामायण में जब राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास काट रहे थे तब रावण द्वारा माता सीता का हरण हुआ था। उसके बाद श्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए लंका गए थे और वहां से रावण का वध कर माता सीता का उद्धार किया था, परंतु वे एक पराये पुरुष के घर रहकर आई थीं। इस वजह से उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। कथाएं ये भी कहती हैं कि असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। त्रेता युग में यह धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। असली माता सीता अग्निदेव की शरण में थीं और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थीं और सीता माता की अग्नि परीक्षा असल सीता को अग्नि से वापस लाने के लिए थी। परंतु लोग यही मानते हैं कि माता सीता ने अपनी शुद्धता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। परंतु माता सीता श्री राम के साथ जब अयोध्या लौटी तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। एक वृद्ध ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी सीता को अयोध्या वापस ले आए जो इतने दिनों तक रावण के पास थीं और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। तब श्री राम ने प्रजा की बात मानकर माता सीता को वनवास भेज दिया था। वे उस दौरान वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थीं। वहीं उनके पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। एक दिन वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए श्री राम के दरबार भेजा। तब जब श्री राम को पता चला कि वे उनके पुत्र हैं और माता सीता ने इतना कष्ट सहा, तब श्री राम ने कहा, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मेरा व्यय है। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने माता सीता का पक्ष लेते हुए कहा, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। यदि मेरा कथन मिथ्या है तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। तब श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दें तो मुझे प्रसन्नता होगी। उसके बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का विचार भी अपने मन में न लाया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दें। बस इतना कहते ही पृथ्वी फट गई और पृथ्वी माँ ने प्रकट होकर माता सीता को अपने बगल में बैठाया और पाताल लेकर चली गई। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए और ये सब होता हुआ देखने लगे। श्री राम को पश्चाताप होने लगा, परंतु वे भी विवश थे, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाए। कुछ संस्करणों और टीवी सीरियल्स में ये भी दिखाया गया है कि माता सीता देवी वसुंधरा से यह कहती हैं कि वे थक गई हैं अपनी शुद्धता का प्रमाण देते देते, परीक्षा देते देते, पर यह संसार फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा। यह दुनिया एक पवित्र नारी के लिए नहीं है, अर्थात वे यहाँ जीना नहीं चाहती, इसलिए धरती में समा गए। इस तरह से बाली की पत्नी तारा एक श्राप सत्य हो गया। उसके बाद अगले जन्म में भगवान श्री राम ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद सांप की वजह से समस्त यदुवंशी का विनाश हो गया था।
उसके कुछ समय बाद कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब एक बहेलिया जो कि शिकार पर निकला था, वह एक जानवर का शिकार कर रहा था, तो गलती से एक तीर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लग गया था। बहेलिया ने करीब जाकर देखा तो वह भगवान श्री कृष्ण थे। तब बहेलिया माफी मांगने लगा। फिर श्री कृष्ण ने बताया कि तुम पिछले जन्म में सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे। मैंने तुम्हारा वध पेड़ के पीछे से छुप कर किया था, इसलिए मेरी मृत्यु ऐसे ही होनी थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और तुम्हारी पत्नी ने मुझे श्राप भी दिया था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों से हो। धन्यवाद दोस्तों।